एक सुरेश नाम का लड़का था जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा बाहर का खाना पसंद करता था। सुरेश के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता था। एक दिन सुरेश स्कूल से घर आया और बोला, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी मम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। सुरेश ने कहा, मुझे पोहा नहीं खाना है। उसकी मम्मी ने उसे फल खाने के लिए कहा, लेकिन सुरेश ने कहा, मुझे चिप्स और पेप्सी चाहिए। सुरेश की मम्मी ने कहा, ये तो घर में नहीं है। इस बात को सुनकर सुरेश ने कहा, मुझे पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। सुरेश ने जिद करके अपनी माँ से पैसे लिए और बाहर चला गया। उसी रात को सुरेश की माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। रात को सुरेश और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए बैठे। सुरेश ने कहा, पापा मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। इस पर उसके पापा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे, चुपचाप खा लो। लेकिन सुरेश का मन पैटीज और आइसक्रीम आदि खाने का कर रहा था। उससे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। उसने अपने मम्मी पापा की नज़र से बचकर सारा खाना पास में रखे फूलदान में डाल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सुरेश स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। सुरेश की मम्मी ने उसे दूध पीने के लिए दिया, लेकिन सुरेश ने अपनी माँ से कहा कि उसे दूध पसंद नहीं है और वो दूध नहीं पिएगा। तभी सुरेश के पापा वहां आ गए और उसने अपने पापा के डर की वजह से दूध का गिलास मम्मी के हाथ से ले लिया, लेकिन उसने वो दूध पिया नहीं और नजर बचाकर खिड़की से बाहर सारा दूध का गिलास गिरा दिया और फिर स्कूल चला गया। जब सुरेश की मम्मी घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें फूलदान में रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी सुरेश के पापा वहां आए और उन्होंने सुरेश की मम्मी से कहा कि तुम्हारे लाडले बेटे ने सारा दूध सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया था और देखो मेरी चप्पल पर भी दूध लग गया है। सुरेश के पापा बोले, आज भी बाहर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता है और हम अपने बेटे को सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसे इन सब चीजों की कोई कदर नहीं है। सुरेश की मम्मी ने कहा कि इसने रात को सारा खाना फूलदान में फेंक दिया था। ये घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है और इसकी सेहत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सुरेश के पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कहाँ से बनेगी। सुरेश से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। सुरेश की मम्मी बोली कि आप ही कुछ कीजिए। इस पर सुरेश के पापा बोले, हमारी मदद सुरेश की स्कूल की मैडम कर सकती है। अगले दिन सुरेश के मम्मी पापा उसके स्कूल में गए और सारी कहानी स्कूल की मैडम को बताई। स्कूल की मैडम बोली, अच्छा तो इसी वजह से सुरेश अपनी क्लास में इतना कमजोर है। ये ठीक से खाना पीना ना खाने की वजह से खेल कूद में भी दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा कमजोर है। उसके पापा ने स्कूल की मैडम से कहा कि हमें सुरेश को समझाना चाहिए कि बाहर की चीजों से हम बहुत बीमार हो सकते हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। सुरेश की स्कूल की मैडम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। ये तरकीब सुरेश की मैडम ने उसके पापा को बता दी। अगले दिन सुरेश का जन्मदिन था। सुरेश को आज पूरे दिन कुछ भी खाने की पूरी छूट थी। उसने पूरे दिन बहुत सी बाहर की चीजें खाई। बाद में सुरेश के स्कूल की टीचर ने सुरेश को गिफ्ट में एक पौधा दिया और कहा कि यह बहुत अनमोल पौधा है। ये जिसके पास रहता है उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इस पौधे का पूरा ख्याल रखोगे। सुरेश को वो पौधा बहुत पसंद आया और सुरेश बोला, जी मैडम, मैं इस पौधे का पूरा ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने घर को चले गए और सुरेश भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में गया और सो गया। अगली सुबह सुरेश अपनी मम्मी से बोला कि मुझे पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। ये सुनकर उसकी मम्मी बोली, पानी क्यों, पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दे, क्योंकि तुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। सुरेश बोला, माँ आप किस तरह की बात कर रही हो, पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है। उसकी माँ बोली, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो ये तेरा पौधा क्यों नहीं पी सकता है। सुरेश ने अपनी माँ के कहने पर पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब प्रतिदिन ऐसे ही होने लगा। जब भी सुरेश पौधे में पानी डालने के लिए बोलता, माँ उससे कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए कह देती थी। इस तरह से धीरे धीरे पौधा सूखता चला जा रहा था। सुरेश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पौधा क्यों सूख रहा था। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, फिर भी पौधा सूखता जा रहा है। उसके पापा ने कहा कि लगता है कि पौधे में खाद डालनी पड़ेगी। ये सुनकर सुरेश बोला, खाद कहाँ से मिलेगी पापा। उसके पापा ने कहा, तुम्हारे पास ही तो है, तो जो चिप्स और पैटीज खाते हो। राजू ने अपने पापा के कहने पर पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा डाल दिया। इससे उसका पौधा और भी ज्यादा सूखने लगा।
उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसका पौधा क्यों सूखता जा रहा है। तभी उसके मम्मी पापा आ गए और उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारा पौधा इसलिए सूख गया क्योंकि तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे और खाद की जगह चिप्स। तुम्हें लगता है कि यह सभी चीजें पानी से ज्यादा अच्छी और लेकिन इन्होंने पौधे को बहुत सूखा दिए हैं। इसी तरह से तुम भी यह सभी चीजें खाते हो, जिसकी वजह से तुम भी दिन प्रतिदिन अपने दोस्तों से खेल कूद में पीछे होते जा रहे हो। हालांकि ये सभी बाहर की चीजें खाने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। अगर हम रोज रोज इस तरह की चीजें खाते हैं तो इससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ घर के खाने से ही मिलती है। ये बात सुरेश समझ चुका था। सुरेश बोला, आज के बाद मैं कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा और हमेशा घर का खाना खाऊंगा। उस दिन के बाद सुरेश घर का खाना खाता और अपने पौधे को पानी और खाद देता। कुछ दिन बाद ही सुरेश की सेहत भी अच्छी होने लगी और उसका पौधा भी फिर से लहरा उठा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जो भी हमारे माता पिता हमें समझाते वो हमेशा हमारी अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य के लिए ही समझाते हैं। ऐसी ही रोमांचक स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें माइंड रिफ्रेश स्टोरीज। थैंक यू।